हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और आज हम आ चुके हैं वैनम के 6 इंच पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एडी सोच रहा है कि वो वापस आ चुका है। इतने सालों में पहली बार उसे लग रहा है कि उसके सीने में जो दिल है वो उसका अपना है। उसके दिमाग में जो आवाज़ है वो उसकी खुद की है। और उसने बहुत कुछ सह लिया। उसने कितने लोगों से फाइट करी, उस गॉड से, उस ड्रैगन से, और पता नहीं किस किस से। उसे पता है कि उसका सिम्बेट अभी जा चुका है और तब से उसमें ये सब चेंजेस आए हैं। और वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि जब से वो मुझसे अलग हुआ है तब से मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल हुआ है। तब से ये सब चल रहा है। जैसे कि उसको याद आ रहा है कि उसने कितने ड्रैगन्स और कितने ही विचेस के साथ फाइट करी, जो कि वॉर ऑफ रेल्स में दिखाया गया है। और वो कहता है कि शायद वो एक अच्छा लड़का था जो कि एक बुरी चीज़ के साथ बॉन्ड हो गया और जिसने उसको मॉन्स्टर बना दिया। और वो कहता है यहाँ तो ऐसा हुआ है कि मैं बुरा था और वो चीज़ अच्छी थी और मैंने उसको मॉन्स्टर बना दिया। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं उनके वेयर हाउस में, जहाँ पे एडी सो रहा है। टाइलन आता है और वो कहता है कि एडी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो चेक करता है और कहता है तुम्हें तो बीमार है। तो वो कहता है हाँ मुझे लग रहा है। एडी कहता है चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा सा कोल्ड है, ये ठीक हो जाएगा जल्दी ही, और तुम्हें मैं सूप लेके दे दूंगा और तुम अच्छा फील करोगे। तो टाइलन कहता है हमारे पास सूप या फिर मेडिसिन है। और तभी हम देखते हैं कि उसके दिमाग में जो वैनम का है वो बाहर आता है और कहता है तुम्हें सूप और मेडिसिन चाहिए, क्यों ना मैं ही तुम्हें ख़त्म कर दूं। एडी खुद को समझाता है कि कंट्रोल करो, ये सच नहीं है। और एडी सोचता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। जो भी होता था उसको उसका सिम्बिट लेके दे देता था, खाना पीना या पैसा। वो कहता है मैं लेके आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। और वो बाहर की ओर निकल जाता है। और वो पहुंच चुका है डेली ग्लोब के ऑफिस में और वो बैठा हुआ है। तभी उसको आवाज़ लगाई जाती है और ये बंदा है क्लार्क, जो कहता है कि एडी मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम सच्ची में यहाँ हो। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक है। तो वो कहता है क्लार्क तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो वो पूछता है क्या एडी अभी भी तुम उन चीज़ों के लिए काम करते हो जिसको पता नहीं क्या कहते हैं ऑनलाइन। तो वो कहता है नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करता। अभी मैं फैमिली वाला पर्सन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं काम पे वापस आ जाऊँ। तो वो कहता है कि एडी मैं ये मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छे थे, पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। तो एडी कहता है क्लार्क प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे बहुत ज़रूरत है इस जॉब की, मेरा एक छोटा बच्चा है। और यहाँ फिर से उसके दिमाग में वही सब चल रहा है और उसका वैनम रूप बाहर आके उसको कहता है क्यों ना हम इसका यहीं पे सर फोड़ दें और इसके वॉलेट में जो भी पैसा है वो लेके भाग जाएं। पर एडी कहता है नहीं, हमें कंट्रोल करना होगा, हम ऐसे नहीं हैं। तो वो आगे से फिर उसको कहता है क्लार्क कि ठीक है एडी, पर तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए, अगर तुम वो कर दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो उसको फाइल देता है और कहता है कि जब से वो वॉर ऑफ रेल्म्स हुई है और सभी ने तबाह कर दिया था यहाँ पे, तब से काफ़ी लोग भी मिसिंग हैं और कुछ बच्चे भी मिसिंग हैं। और उनके पेरेंट्स हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं क्योंकि पुलिस भी उनकी हेल्प नहीं कर रही। तो अगर तुम हमारी हेल्प करो इस इन्वेस्टिगेशन में तो मैं मे भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। एडी कहता है ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। और एडी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बार में पहुंचता है जहां पे उसे लगता है कि उसे कुछ क्लू मिल सकते होंगे। वो जैसे ही उसका दरवाज़ा पकड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ खून लगा होता है और वो कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि ये वैनम रूप उसका बाहर आ गया और उसके वैनम के रूप ने दरवाज़ा तोड़ दिया लात मार के। पर एडी समझा रहा है कि ये असली नहीं है, वो ये सब सोच रहा है। तो यहाँ पे ये वैनम असली नहीं है, ये सब कुछ एडी के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि वैनम और सिम्बट जो भी है उसका अपना होस्ट तो छोड़ देता है पर उसका कोडेक्स उसमें रह जाता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। और वो कहता है टाइलन को मेडिसिन चाहिए, मुझे ये याद रखना होगा। और वो देखता है वहाँ पे बहुत सारा पैसा पड़ा होता है और वो कहता है यहाँ पे क्या हुआ।
यहाँ पे उसका वैनम रूप बाहर आके फिर से उसको कहता है कि ये पैसा लेके जाओ और अपने उस बच्चे को जो चाहिए वो दे दो। वैनम कहता है, और तभी एडी कहता है कि तुम मेरे दिमाग से हट जाओ। और यहाँ पे पीछे उसके कोई उस पर हमला कर देता है और वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं वो आ रहा है, गॉड ऑफ डार्कनेस आ रहा है। वो अजीब से हुए पड़े हैं, उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो वैनम कहता है मुझे बाहर आने दो। तो फिर से एडी कहता है हाँ ठीक है, पर कोई नहीं मरेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि एडी फिर से खुद को एज ए वैनम मान रहा है और वो उनसे भिड़ पड़ता है। वो उनको पीटता है अच्छे से, कोई उसको पीट रहा है, पर तभी उस पर कोई फायर कर देता है। और यहाँ पे उस पर काफ़ी लोगों ने हमला कर दिया है और उसे पता है कि इन सबको कुछ कंट्रोल कर रहा है जो कि बहुत ही डार्क है, कुछ रेड है और उसका कुछ जाना पहचाना ही है। और यहाँ पे वो अब उस वैनम रूप से उन सबको मार रहा है, पर लग उसको ही रही है खुद से। यहाँ पे वो सबको पीट देता है अच्छे से, पर वो कहता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, पर मेरे लिए अच्छा है। और यहाँ पे सबको वो पीट चुका है और यहाँ पे वो फिर से वापस अपने उसी रूप में आ गया है, क्योंकि वो ये सब इमेजिन कर रहा था एज अ वैनम। और उसका बुरा हाल हुआ हो चुका है। वो गन उठाता है और अंदर की ओर बढ़ जाता है और वो कहता है क्या ये सभी लोग उस कार्नेज सिम्बिट से इन्फेक्टेड हैं? क्या ये पॉसिबल है? गैलेक्टस तो मर चुका है और उसका सिम्बिट भी। और वो अंदर की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बंदे को मैं पहले भी मिल चुका हूँ। वो उस बंदे की ओर गन तानते हुए कहता है कि इसकी मैं आवाज़ पहचान सकता हूँ, चाहे इसने मास्क पहना हुआ है। यह है एमिल क्रैग, जो खुद को कहता था सिन ईटर और जिसने मेरे सामने सब कुछ कन्फेस किया था। इसके झूठों की वजह से ही मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ये बंदा तो काफ़ी सालों से मर चुका है। एडी कहता है ग्रेग, इन बच्चों के पास से हट जाओ, आज किसी को मरना नहीं होगा। तो वो कहता है कि मैं तो इनको कलेक्ट कर रहा हूँ हमारे गॉड के लिए। उसने मुझे ये काम दिया है और उसने मुझे ये मैसेज दिया है और मैं इसको एज ए गिफ्ट दूंगा उसको। एडी कहता है क्या मैसेज दिया है उसने मेरे लिए? वो कहता है कि उसने मैसेज दिया है कि वो तुम्हें दिखाएगा कि तुम कैसे हारे, तुम कैसे फेल हुए, तुम कोई हीरो नहीं हो। और वो कहता है कि गैलेक्टस आएगा और तुम्हारी स्पाइन को उखाड़ फेंकेगा। और यहाँ पे एडी का फिर से वैनम रूप उसे कहता है एडी मुझे बाहर आने दो। एडी कहता है ओके, और वो कहता है चलो इसका खून किया जाए। वो उसको मारता है और वो कहता है कि उसने मुझे अपना मैसेज भी दे दिया कि कार्नेज वापस आ चुका है और उसे किसी ने रीस्टोर किया है जो कि इसको नल को वर्शिप करता है, जो कि है गॉड ऑफ सिम्बिट। और ये सब वहीं से आया है जिस ड्रैगन को इसने मारा था, उसी के पार्ट से ये सब हुआ है। और इसीलिए इसको ये उसने बना दिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और जिसको कोई मार नहीं सकता। और वो आ रहा है उन सभी के लिए जिन्होंने भी सिम्बिट को पहना या पहन चुके हैं और मर चुके हैं। और वो उसको बुरी तरह से पीट पीट के मार देता है और वापस पहुंचता है अपने ऑफिस क्लार्क के पास और कहता है मेरी बात सुनो, नीचे कुछ बच्चे हैं जिनको तुम्हारी हेल्प चाहिए और मैं उनके सामने नहीं जा सकता और ना ही पुलिस के सामने, तो इसलिए तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और यहाँ पे वो वापस पहुँचता है अपने वेयर हाउस में जहाँ पे वो बैठा है डायलन के साथ। वो सूप पी रहा है और कहता है ये बहुत गंदा है। और वो हंसी मजाक करते हैं और टीवी देख रहे हैं और उनको पता है कि क्या आने वाला है और जो है एब्सोल्यूट कार्नेज। तो गाइज यहाँ से एक और सीरीज निकलेगी कॉमिक्स की जो है एब्सोल्यूट कार्नेज, जिसको भी मैं कवर करूँगा और ये आगे वाले पार्ट्स में भी वैनम के साथ कनेक्ट करेंगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बिना आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि स्टोरी लाइन में क्या चल रहा है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।